सोलह या 17 मई कब रखा जाएगा वट सावित्री का व्रत? जाने किस समय होगी पूजा और क्या रहेगी विधि? वट सावित्री के दिन भूल कर न करें ये काम। पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है वट सावित्री व्रत। लेकिन जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रख रही हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं। पूजा कैसे करें? क्या नियम है? शुभ मुहूर्त क्या है? अगर आप भी पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो जानिए इसकी संपूर्ण पूजा विधि, जरूरी नियम और शुभ मुहूर्त, ताकि आपका व्रत हो सफल और मंगलमय हो। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत खास तौर पर उत्तर और पश्चिम भारत में मनाया जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और अटूट प्रेम से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसी कारण यह व्रत पति की रक्षा और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत रखती हैं, उन्हें इसके नियम और पूजा विधि थोड़ी उलझन भरी लग सकती है। अब बात करते हैं कब है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत 16 मई यानी शनिवार को रखा जाएगा, जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर पड़ रहा है। अमावस्या तिथि का आरंभ 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 16 मई को ही देर रात 1:30 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। वहीं अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत 2026 की पूजा समय की। वट सावित्री व्रत के लिए पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 7:12 के लेकर 8:24 तक का है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है, जो सुबह 11:50 से दोपहर के 12:45 तक है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद वट सावित्री व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके पश्चात विधि विधान से सावित्री देवी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर घर के नजदीक बरगद न हो, तो ऐसी स्थिति में वट वृक्ष की एक डाली कहीं से लाकर उसकी पूजा की जा सकती है। सावित्री देवी और वट वृक्ष की पूजा में इन सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा जल, तांबे का लोटा, रोली, कलावा, सिंदूर, मौली, अक्षत, कच्चा सूत, घी, दीपक बाती, अगरबत्ती, तिल, लीची, आम, भीगे काले चने, मौसमी फल, लाल और पीले रंग के पुष्प, मिठाई, केले के पत्ते, मिट्टी का घड़ा, बांस का पंखा, नए वस्त्र, श्रृंगार का सामान। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं, तो इसके लिए वस्त्र से बने वर वधू का जोड़ा अवश्य लें। पंडित जी बताते हैं कि वट सावित्री पूजा के लिए विशेष रूप से वट, कच्चा सूत, बांस का पंखा और काले चने का होना अत्यंत आवश्यक है। इन 4 चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में इन्हें अपनी सामग्री में शामिल करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब बात करते हैं पूजा में जाप करने योग्य मंत्रों की। वट वृक्ष के लिए मंत्र: वट सिंचामि ते मूलम सलिलैर्मृतोपमयि यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोसित्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु मां सदा। वहीं अखंड सौभाग्य मंत्र यानी देवी सावित्री के लिए: अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। वट सावित्री पूजा कैसे करें? सबसे पहले पूजा की जगह को साफ करें और पूजा की सामग्री तैयार रखें। पूजा मंदिर में या पास के किसी बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। बरगद के पेड़ पर जल, फूल, फल और रोली चढ़ाएं। दिया और अगरबत्ती जलाएं। कच्चा सूत लेकर पेड़ के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करें। वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में मिठाई चढ़ाकर आरती करें। वहीं अगर आप राशि अनुसार मंत्रों का जाप करने हैं, तो आपको बेहतर फल की प्राप्ति होगी। ये मंत्र कुछ इस तरह है: मेष राशि: ओम महाकाल नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। वृषभ राशि: ओम भोलेनाथ नमः। ओम श्री गरुड़ ध्वजाय नमः। मिथुन राशि:
ओम गोरापति नमः। ओम श्री ईश्वराय नमः कर्क राशि। ओम उमापति नमः। ओम श्री चतुर्मूर्तये नमः सिंह राशि। ओम त्रिपुरारी नमः। ओम श्री रामाय नमः कन्या राशि। ओम नागार्जुन नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः तुला राशि। ओम अर्धनारीश्वर नमः। ओम श्री वाराहाय नमः वृश्चिक राशि। ओम नीलेश्वर नमः। ओम श्री शंखभृते नमः धनु राशि। ओम मृत्युंजय नमः। ओम श्री ईश्वराय नमः मकर राशि। ओम नागधारी नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः कुंभ राशि। ओम गौरी शंकर नमः। ओम श्री प्रभवे नमः मीन राशि। ओम देव देवेश्वर नमः बा। ओम श्री प्रकटाय नमः। क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व? इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति के लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री देवी के पुण्य धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को वापस जीवन दे दिया था। ऐसा होने तक सत्यवान का शव वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे ही था। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं इस दिन सावित्री देवी के साथ साथ वट वृक्ष की पूजा जरूर करती हैं। माना जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। ऐसे में इसके नीचे बैठकर पूजा और परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती व शनि अमावस्या का संयोग भी बन रहा है, जिसके चलते यह तिथि और भी खास रहेगी। वट सावित्री के दिन भूलकर न करें ये काम। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी उम्र के लिए बरगद की पूजा करते समय काले या नीले रंग का वस्त्र न पहने, उल्टा सूत न लपेटें, अधूरी परिक्रमा न करें और निराहार या फलाहार व्रत में नमक और प्याज लहसुन वाले भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। अगर आप भी अपने परिवार की सुख शांति और पति की लंबी उम्र की कामना करती है तो वट सावित्री व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।